परिवार पहचान पत्र में सुधार कराना बना महाभारत। 15-20 दिन हो गए सीसी सेंटर धक्के खा रहा हूँ। महीनों तक चक्कर काटने के बाद भी नहीं कोई सुनवाई। मैं 6 महीना से चक्कर काट रही हूँ। लोगों को हो रही भारी परेशानी, बुजुर्ग पेंशन के लिए हो रहे परेशान। दिक्कत यह है कि यहाँ पर सुनवाई नहीं है कुछ भी। इतनी लाइन अब 1 बजे बंद करते हैं काउंटर। ये मैं सुबह आगे लाइट नहीं है जी। 1 बजते ही बंद हो जाता है परिवार पहचान पत्र का काउंटर। इतनी लाइन अब 1 बजे बंद करते हैं काउंटर। ये लोगों को उठानी पड़ रही भारी परेशानी। सारा काम लगाए फिर इनने मतलब नो ही घुमा रहे हैं। ये मतलब बहुत परेशान कर रहे हैं। बहुत गलत लोग हैं यहाँ पे। अगर आपकी फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र में कोई गलती हो गई है और आप इसमें सुधार कराने के लिए एडीसी कार्यालय जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ महीनों तक चक्कर काटने के बाद भी आपकी फैमिली आईडी में सुधार भले ही ना हो, लेकिन एक नई प्रॉब्लम जरूर सामने आ जाएगी। फैमिली आईडी में सुधार कराने के लिए कार्यालय आए लोगों को केवल धक्के ही खाने को मिल रहे हैं। महीनों इंतजार के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आरोप है कि विकास सदन में बनाए गए अंत्योदय कार्यालय में जब वो अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो उन्हें धमकाकर भगा दिया जाता है। यहाँ स्टाफ मौजूद उन्हें एक से दूसरे कार्यालय में भेज रहा है। मेरा नाम है कुसुम, मुल्लेड़ा गांव की हूँ। मैं 6 महीना से चक्कर काट रही हूँ। मेरे 3 बेटी हैं। मेरे हस्बैंड की मौत हो चुकी है, उसने 2.5 साल है गई है। तो मेरे पति के मरने के बाद मेरी फैमिली आईडी ना डिलीट कर दी। मैं अकेली रह गई। तो मेरी बेटी ने ना पेपर है 14 तारीख का, तो अब सासुरे को और पियर को दोनों आईडी चाहिए ना, तो इसलिए मैं फैमिली आईडी बनवा रही हूँ कि पेपर देवे उसको टीचर को लंबा जब आवे हो ना, जब आईडी में नाम आवे हो। तो ये लोग उस कमरा में 5 नंबर में जाओ, 4 में जाओ, मतलब 10 में जाओ, ऐसे घुमा रहे। मैं एप्लीकेशन भी लिखवा के लाई, एक वकील से मैंने एप्लीकेशन भी लगाई, सारा काम लगाए, फिर इनने मतलब नो ही घुमा रहे हैं। ये मतलब बहुत परेशान कर रहे हैं। बहुत गलत लोग हैं यहाँ पे। कोई इनके अंदर दया न धर्म। में 2 ऑटो बदल के आती हूँ मुल्लेड़ा गांव से, और 2 ऑटो बदल के आऊँ, घर में छोड़ के आऊँ, अकेली घर में रहती हूँ, और फिर मैं जाती हूँ, सिर में दर्द है जाए और 80-70 रुपया किराए के लग जाता है। कितना टाइम हो गया आपको? मैंने 6 महीना है पूरे। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। मेरी बेटिया के सारे डॉक्यूमेंट इनने जमा करवा रखा है उस वाली बिल्डिंग में। बोले अब इसका पहचान पत्र दो, अब इस बेटी को पहचान पत्र दो, के इसको सर्टिफिकेट दो, कब पैदा भई थी। सारे डॉक्यूमेंट इनने जमा करने के बाद में भी इनको कोई जवाब नहीं है। अब इनने एप्लीकेशन डलवाए। 10 दिन पहले मैं आई थी जब इनने एप्लीकेशन डलवाई है कि मतलब 5 नंबर कमरे में ना एप्लीकेशन डालो जब तुम्हारी फैमिली आईडी बनाई। अब आज मैं आई हूँ फिर 12 दिन में। अब पता ना बनाई के होगा। कितने बजे से आई? मैं आई तो अब ही हूँ, अभी पहुंची, झूठ नहीं बोलूंगी। जी, कितनी परेशानी होती है आप? बहुत परेशानी। 2 ऑटो बदल के आऊँ, मुल्लेड़ा गांव है इधर है, उस ऑटो ने पकड़ के दूसरा में बैठो, पैदल भी चलो। जवाहरलाल मिल पे आके ऑटो मिले, बुजुर्ग औरत ने और कोई मतलब साथ नहीं आनी है उसके, उसने कितनी दिक्कत होती है। कोई नु कहे ऑनलाइन है रहा, औरता का काम ऑनलाइन है रहा, कोई भी सुविधा ना है, कोई चीज ऑनलाइन है रही ना। जहाँ पास तक की ऑफिस है वहाँ पे भी गई मैंने, वहाँ भी एप्लीकेशन डाली। उन लोगों ने उनने भी मतलब अपने साइन करके दिया है कि 12 नंबर 3 की है ये महिला और इसकी आईडी ना, इसकी फैमिली आईडी बननी चाहिए। फिर भी इन लोगों ने कुछ भी ना करो, घुमा ही रहे हैं। साथ ही लोगों की माने तो यहाँ दूर दराज के क्षेत्रों से अपनी फैमिली आईडी में सुधार के लिए कई महीनों से चक्कर काट रहे हैं। अपनी नौकरी को भी दांव पर लगाकर यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। कर्मचारी अपना पल्ला अधिकारियों पर झाड़ रहे हैं तो अधिकारी जल्द ही समस्या का समाधान देने का झूठा आश्वासन देते हैं। मेरा नाम संजीव है। कहाँ से आए हो? मैं गुड़गांव से आया हूँ, ज्योति पार्क से। जी, क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि यहाँ पर सुनवाई नहीं है कुछ भी। इतनी लाइन अब 1 बजे बंद करते हैं काउंटर। ये मैं सुबह आगे लाइट नहीं है जी। अब यानी आएगी जी, जब आएगी फिर मैं वो फैमिली आईडी लेने गया घर से, तो उसके बाद यहाँ पर लाइन में लगा। मुझे नहीं उम्मीद कि 1 बजे तो नंबर आएगा मेरा। एक आदमी बैठा रखा है सारा अंदर, इतनी पब्लिक के ऊपर। ये तो गलत बात है ना। और मेरी पेंशन बंद कर दी मतलब।
कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हाँ जी, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अरे बहुत दिक्कत है, कोई सुनवाई नहीं है, स्टाफ अपने आप को ये समझता है वही अफसर रह गए, हम तो पब्लिक पागल है। हालांकि फैमिली आईडी में गड़बड़ी के कारण कई सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। कई बुजुर्गों की जहां पेंशन कैंसिल हो रही है तो कई लोगों के बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने में दिक्कत आ रही है। साथ ही एक व्यक्ति ने कहा कि वो ओबीसी जाति से है, लेकिन फैमिली आईडी में उनके बच्चों को सामान्य वर्ग से दर्शाया गया है, जबकि उन्हें और उनकी पत्नी को ओबीसी वर्ग से। भले ही मुख्यमंत्री ने 1 नवंबर से सभी सुविधाओं को ऑनलाइन किए जाने की बात कही हो, लेकिन ये सुविधाएं ऑनलाइन करने के बाद लोगों को परेशानियां और बढ़ गई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी कुमार भाई। सन्नी भाई, किस काम के लिए आए थे और कब से आ रहे हो? मैं फैमिली आईडी के चक्कर में आया हुआ हूँ भाई। मेरी फैमिली आईडी में से मेरे बेटे का नाम कट गया। अब वहाँ से सीएससी सेंटर वाले बोलते हैं यहाँ काम होगा, और यहाँ बोल रहे हैं सीएससी सेंटर से रिक्वेस्ट डलवाओ। अब दोनों तरफ से मेरा काम हो नहीं रहा है, तो अब इस पर्पज में बताओ मैं क्या करूँ। कितना टाइम हो गया आपका? मेरे को धक्के खाते हो कई दिन हो गए। हाँ, करीब 15-20 दिन हो गए सीएससी सेंटर धक्के खा रहा हूँ। कभी यहाँ तो इन्होंने भेज दिया, आज भी आया हूँ दोबारा तो इन्होंने भेज दिया वहाँ जाओ। अब वहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो फिर दोबारा बोल रहे हैं कि भाई सीएससी सेंटर से ही होगा। वहाँ से कोई रिक्वेस्ट नहीं डल रही है। तो इसमें आप बताओ, हमारे बच्चों के स्कूल में एडमिशन के चक्कर में दिक्कत आ रही है, और वो फैमिली आईडी कटने से, नाम कटने से बेटे का बोल रहे हैं कि नाम दोबारा ऐड करा के आओ। अब स्कूल वाले बार बार परेशान कर रहे हैं। परेशानी तो बहुत हो ही रही है जी। जॉब छोड़ के यहाँ रोज आना पड़ता है, प्राइवेट काम है हमारे, वहाँ से नौकरी छूट जाएगी तो भी कोई गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं हमारा। तो यहाँ से क्या आश्वासन मिलता है? यहाँ से इन्होंने बोला है कि भाई बाहर से होगा, सीएससी सेंटर से करवाओ रिक्वेस्ट, जब हम काम कर पाएंगे। ना इनकम वेरीफाई होती है, ना कुछ। इनकम भी बार साले इसमें 3 लाख 4 लाख किसी की भी कितनी मर्जी से कर देते हैं। क्या नाम है आपका? अमृतलाल। कहाँ से आए हो? मैं गुड़गांव राजीव नगर से। क्या दिक्कत है आपकी? मेरी पेंसिल आनी थी 16-12 ने आली, वहाँ से पूरे बैंक में आना रही। बैंक वाला बोले उधर जिस पेंसिल करवाई वहाँ जाओ, वहाँ पूरे पता है, पूरे कदे इधर भेजते कदे इधर बताते भी नहीं कुछ भी। ये भरोसा नहीं हम। किस चीज की है पेंशन आपकी? पेंसिल बूढ़े पेंसिल 60 साल। कितनी बार चक्कर काट चुके हैं? हाँ जी, चक्कर कितनी बार काट चुके हैं आप? मैं तो सुबह से 9 बजे से काट रहा हूँ आज। कई दिन से बैंक में भी गया, बैंक वाला उधर भेज दे, बोले मार्क ना आई ना, हम कहाँ से दे दे पेंसिल। उधर 2 नंबर गया, वो तो बोले आज आएगी, 4 नंबर है ही नहीं। ये सब पुरान वो धमका दे, बोले वो लाइन में खड़े हो, चल पूरे क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अधिकारियों की माने तो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, जिसमें पूरी तरीके से काम चंडीगढ़ से ही किया जा रहा है। इसमें सभी विभागों को मर्ज कर दिया गया है, जिसके कारण अब कई विभागों की इस फैमिली आईडी में इन्वॉल्वमेंट हो गई है। लोगों की परेशानियों को सुलझाने का काम किया जा रहा है और जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।